हेलो दोस्तों। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भागवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है, जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो आइए आज हम गीता के इन उपदेशों को सुनते हैं। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वालों को तो आपकी कमजोरी का पता ही नहीं होता, उन्हें यह अंदाजा ही नहीं होता, पर अपनों को आपकी कमजोरी बहुत अच्छी तरह से पता होती है। आपको कहाँ नीचा दिखाना है, कैसे नीचा दिखाना है, यह उन्हें बहुत भली भांति प्रकार से पता होता है। महाभारत दो अलग राजाओं में नहीं, पर एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच हुआ। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर होती हैं, तो आपको अपने ही धोखा देते हैं और अपने ही चोट पहुंचाते हैं, भी नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध करना, क्योंकि यह जीवन ही एक युद्ध है। इसलिए ईश्वर को याद करते हुए शक्ति देना, बुद्धि देना, कहते हुए सही मार्ग पर चलने की कोशिश करना, क्योंकि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। ईश्वर ने समझ दी है, बुद्धि दी है, पर हमारी रक्षा हमें स्वयं ही करनी होती है। कोई भी गंदी आदत मत लगने देना जो जिंदगी बर्बाद कर दे। महाभारत जुआ की लत की वजह से ही हुआ। जीतने का नशा सब कुछ बर्बाद कर देता है। वह नशा जो कोई भी हो, गलत आदत अगर आप नहीं छोड़ेंगे, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। कुछ लोग बस योजनाएं बनाते रहते हैं, क्या क्या चाहिए ये सब सोच लेते हैं, पर मेहनत कम लोग करते हैं। चाहना आसान है, पर कर्म करना बहुत मुश्किल होता है। स्वस्थ शरीर पाने के लिए व्यायाम करना आपको ही होगा। तो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आलस्य को जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। आपको खुशी सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप वास्तविकता में जीते हैं। वह आपका आज होता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो आज में इसी पल जीना सीखें। बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता छोड़ बुद्धि और विचारों से वर्तमान का आनंद लें। जो आपके साथ अधर्म करे उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो पाप के भागीदार आप भी होते हैं। अगर आप उसे सहते जाएंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह महाभारत में अर्जुन कहते हैं, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ उन्हें मैं कैसे मारूं, वो तो हमारे अपने हैं। इस पर कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, तू जिन्हें अपना मानता है, अपना समझता है, वो अधर्मी है, पाप के पक्ष में है। नहीं मारेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। ऐसे ही आपके साथ जब चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं और आप चुपचाप सह लेते हैं, तो गलत करने वाला उसे अपना हक समझता है। पर जब आप अधर्म को रोकने के लिए विरोध करते हैं तो वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। किसी से हद से ज्यादा मोह नहीं रखना, नहीं तो वह आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आपको अपना अपमान भी सहना पड़ता है। कभी कभी अपना सम्मान तक नहीं दिखाई देता। वह ऐसा पट्टी पढ़ा देते हैं कि आप किसी चीज को देख सुन ही नहीं सकते। आप सारे दर्द सहकर भी आप उनकी बातें मानते रहते हैं। वास्तविकता में आपके रिश्ते नहीं, मोह ही आपको दुख देते हैं।
आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। जब अर्जुन कहता है मैं युद्ध की बजाय सन्यासी बन जाऊं, तब श्री कृष्ण ने कहा तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म सन्यासी बनना नहीं। तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हारा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। अतः यह युद्ध धर्म के लिए है और तुझे आगे बढ़कर युद्ध करना चाहिए। जिंदगी में खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी करना छोड़ दो। क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या हमें बर्बाद कर देगी, इस पर विचार करो। चाह कर भी, समझ कर भी कुछ नहीं कर सकते हो और आप आपके मन के हिसाब से चलते हो। आप अपने जीभ का स्वाद तक बदल नहीं सकते और इसकी वजह से आप इतना वजन ले लेते हो जो कि आपके जीवन में तकलीफ आपके लिए बन जाता है। इसलिए जिंदगी में खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी करना छोड़ दो। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, जो नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। जो आपकी है वह किसी न किसी तरह आपको जरूर मिल जाएगी, इसलिए जो ना मिला उसके लिए रो मत। संसार से जितना दिल लगाओगे उतना ही पीड़ा पाओगे। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। ऐसे इंसान को शांति कभी मिलने वाली नहीं है। बात बात पर गुस्सा करना छोड़ दो, जीवन में शांति मिलेगी। आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो मत करो, पर जानबूझकर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि कभी ना कभी आपका दिल भी जरूर दुखेगा, तब आपको दुख का अंदाजा होगा। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आप मदद कर सकते हो तो करो। जो दुख के समय में साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं, तकलीफ में हमें याद करने वाले बहुत होते हैं, पर जब जिंदगी में तकलीफ आएगी तब आपको समझ में आएगा, तब सब भाग जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते। आप मदद मांगेंगे उनसे, तब सब दूर भागने लगते हैं। तो आपके मुश्किल में जो आपके साथ खड़ा होता है वही आपका अपना है। अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हम अक्सर सोचते हैं यह मेरे साथ ही क्यों होता था, पर वक्त के साथ समझ में आता है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। अगर हम इस बात को मान लें तो हम हमेशा खुश रहेंगे। हर कार्य को कुशलता से करना ही योग है। लोग कहते हैं मेहनत करते हैं, बहुत करने से भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो समझकर सही तरीके से करने से अवश्य सफलता मिलेगी। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना, चाहे वह प्रेम हो या नफरत हो। हद से ज्यादा मीठा भी खराब, कड़वा भी खराब। ज्यादा खाना भी परेशान करेगा, हद से ज्यादा जागना भी खराब। जीवन में संतुलन बनाकर रखें और दुर्घटना से बचें। जिसको सबसे ज्यादा महत्व दोगे आप जीवन में, वह आपको महत्व नहीं देगा। इज्जत करना अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा इज्जत दोगे तो उसकी नजर में आपका महत्व कम हो जाएगा। इसलिए उतना ही इज्जत दीजिए जितना कि वह हजम कर सके। ज्यादा इज्जत देना आपकी बेइज्जती का कारण बन सकता है। आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि
महाभारत में दुर्योधन कितने ही बार छल कपट से पांडवों को मारना चाहता था, परंतु ईश्वर की सहायता होने के कारण वे हमेशा बच जाते थे। इसलिए दूसरे पर भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। जिसके साथ ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, जीत उसी की होती है। गीता के आखिरी श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से बार बार पूछता है कि बताओ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे यह विश्वास था, उसे यह पता था कि उसके पक्ष में महाप्रक्रमी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे सूरवीर हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। पर संजय उनसे कहते हैं, आपने श्री कृष्ण की शक्तियां ली हैं, श्री कृष्ण की सेना ली है, पर दूसरी पक्ष में ईश्वर श्री कृष्ण साक्षात भगवान सत्य के साथ खड़े हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, पर जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना ही चाहिए। अर्जुन भी महाभारत की युद्ध में लड़ना नहीं चाहते थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, बात तेरे अधिकार, अधर्म, असम्मान की है तो तुम्हें इसके विरुद्ध जरूर लड़ना चाहिए। चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वह जीवन में हमेशा सफल होता है। जिस तरह महाभारत में पांडवों को 12 साल वनवास काटना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास मिला, इस दौरान उन्हें भिक्षाटन कर जीना पड़ा, जानवरों के बीच जंगल में रहना पड़ा, परंतु अंत में जीत उनकी ही हुई। अगर आप में हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना। जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ के बंजर जमीन को परिश्रम कर सुंदर बनाया, दुर्योधन षड्यंत्र करके उनकी चीज भी जीत लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में उसके पास कुछ भी नहीं रहा। वही इंसान सफल माना जाएगा जो अंदर से खुश रहता है। बाहर से सब कुछ दिखाई देते हैं, इतने पैसे कमा लिए, इतना कामयाबी पा लिया, पर क्या आप अंदर से खुश हो? अंदर से खुश रहने से मानी जाएगी कि आप कामयाब हो। आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका सोच और कर्म होगा। आपकी सोच भी वैसी ही होगी। राजसी और तामसी खाने से आपके व्यवहार भी वैसे ही होंगे। जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे शांति और सुख जरूर मिलता है। बुरा इंसान कभी भी आपकी बुराई नहीं छोड़ेगा, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, पर भीलों ने उसे पकड़ लिया और वो उसे मार देना चाहते थे, परंतु युधिष्ठिर ने उनकी जान बचाई। पर फिर भी युधिष्ठिर उन्हें मारने के लिए ही सोचता था, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता और समय को व्यर्थ ही नष्ट करता रहता है, वह जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकता। जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कद्र जरूर करना। जो इस उपदेश को रोज सुनेगा, समझेगा, उसके पास कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, सभी मुश्किलों में भी वह रास्ता जरूर निकाल लेगा। मृत्यु हमारे शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर अन्य किसी शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके
आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें जन्म मरण के चक्कर में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है, ना ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करनी ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किया गया कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो खुद को अपने कार्यों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तीर सा सत्य मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीवन के मृत्यु का शोक करने की आवश्यकता नहीं है।
समय यही सिखाता है, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे में सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूब जाता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो करता है वैसा ही वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती इतनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां अपनी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करती है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है।
जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन कुछ अच्छा ना हो, पर हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां वक्त वर्षों तक वास करने के बाद एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करें, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां तो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा
अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है, अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो दान बिना सत्कार कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहां से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लेना। एक शांत मन चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होता है।